ये जब तक इक्वल नहीं लगेगा, इसके लिए ये एक वर्ड है, एक शब्द है, ये फार्मूला नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम इससे पहले इक्वल लगा देंगे तो ये एकदम फार्मूला बन के आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो इक्वल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अच्छा, टोटल करने का तरीका आपको पता ही है। एक तरीका ये होता है टोटल करने का, एक आप प्लस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे लिया इक्वल, और ये नेविगेशन की का आप यूज कर सकते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए, और प्लस का साइन दीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी प्लस कर सकते हैं 1 बाय 1 जा करके, लेकिन इट्स टू लॉन्ग प्रोसेस है ना, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। तो ये एक तरीके से आप चीज़ को हाँ, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मान के चलिए हमारी कोई संख्या यहाँ पर है, ठीक है, और एक संख्या यहाँ पर है। अगर इन सबको आप जोड़ना चाहते हैं तब आप उसका यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। क्योंकि अब मान लीजिए बीच में कुछ और भी संख्याएं हैं, हमारे कुछ और संख्याएं हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर संख्या चाहिए जोड़ने के लिए, है ना, जोड़ के। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब जैसे हमें एक तो ये चाहिए, है ना, तो ये पर्टिकुलर एरिया आ गया, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। और एक हमें ये चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम सम का यूज करते तो कहीं ना कहीं वो प्लस कर देता है इन सभी को। तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं ये। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्स। मैक्स का मतलब यहाँ पे है मैक्सिमम। मैक्स का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम है। हम देखना चाहते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर है, हालांकि यहाँ तो आपको नज़र भी आ जाएंगे कि हाँ भाई क्या कहते हैं 87 जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास में इतने सारे नंबर होते हैं कि हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं, इक्वल MAX, मैक्स, ब्रैकेट ले लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक है, F9 से लेकर के कॉलन कहाँ तक जाएगा, J9 तक जाएगा, और इसको एंटर कर देंगे तो 80 जो 7 है वो सबसे ज़्यादा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है MIN मिनी। मिनी का भी सेम यही प्रोसेस है कि भाई मिनिमम नंबर, कम से कम नंबर। तो इसके लिए इक्वल MIN मिनी, ब्रैकेट ले लेंगे, कहाँ से कहाँ तक है, इसका भी F9 हम कर देते हैं, F9 से लेकर के J9 तक, और इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। कहीं कुछ गलत हो रहा है शायद, J9 नहीं दिया गया, अच्छा ओके, 9 ये हम यहाँ ले लेते हैं और इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। तो 32 जो है वो सबसे कम नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। एक होता है हमारा काउंट, COUNT, ठीक है। काउंट का मतलब यहाँ पे होता है काउंट करना, कितने। हाँ बिल्कुल सही। इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, COUNT, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, फिर वही F9, ठीक है। और कहाँ तक जाना है हमारा ये, J9 तक जाना है, ठीक है। J9 हम ले लेंगे यहाँ पे और इसके बाद में एंटर कर देंगे। तो 5 सब्जेक्ट इसने बता दिया। एक इसी का एक सबरूप आता है हमारे यहाँ पे, एक और ऑप्शन है इसके जैसा, जिसको हम बोलते हैं काउंटा भी बोलते हैं, काउंट ए भी बोलते हैं बहुत से। काउंट ए का क्या होता है कि जैसे मान के चलिए इस वर्कआउट तो सेम प्रोसेस है, OUNT काउंट ए। जैसे मान के चलिए हमने डाल दिया यहाँ पे F9 के बाद में हम इसको ले लेते हैं कहाँ तक, J9 के बाद में यहाँ पे भी 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं, बस वर्ड दो है। हाँ, मैं अंतर आपको बता देता हूँ। अब मान के चलिए बच्चा मैथ में जो था वो एब्सेंट था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 4 बता रहा है और यहाँ पे 5 बता रहा है। आपको ऐसी कंडीशनें आएंगी काम करते हुए। तो इसका सिंपल सा सेंस है, अगर आप नंबर को ही जोड़ रहे हैं न्यूमेरिकल, तो आप काउंट का यूज करेंगे। काउंट ए का यूज आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट भी जोड़ने होते हैं, ठीक है। यानी ABCD आपकी हो और आपका 1 2 3 हो, अगर उनको जोड़ना है तो आप इसका यूज करेंगे काउंट ए का। बहुत सारी जगह आपको इन सारी चीज़ों का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा आप पहले इसे कीजिए, फिर मैं